नीरांजलिकरण मंत्र पुष्पांजलि मां सकेन जिग्नमय देवासान धर्मान् भवान्यो सन्नो देहनांक महिमानः सचंदन पूर्वे साचा संदेवा राजानि राजाय प्रसन्नसायने नमो वैभवे वनाय गुरुमे समे कामान काम कामाय वयं कामेश्वरो वै नमो ददातु वीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम सत्य साम्राज्यं भोज्यं च राज्यं वे राज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजं हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद मेरी यही प्रार्थना है यही प्रार्थना है भूलो कभी मैं नाम तुम्हारा गोविंद मेरी यही प्रार्थना है यही प्रार्थना है भूलो कभी मैं नाम तुम्हारा निष्काम हो दिन रात गाओ दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव देहांत काले तुम सामने हो तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते देहांत काले तुम सामने हो तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा ले रहोगे जतन धीरे धीरे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे जो करते रहो यतन धीरे धीरे यतन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा हे नाथ नारायण भगवान की जटा शंकर भगवान की भागवत भगवान की नर्मदा मैया की हरि विठ्ठल पंडरीनाथ भगवान की गुरु गोविंद महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आदरणीय महानुभाव बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति प्रभु भक्ति परायण मेरे आराध्य ब्राह्मण देवता बालक बालिका, आज अकारण करुणालय भगवान श्याम सुंदर के श्री चरणों में बारंबार वंदन करते हुए बारंबार
भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए आज इस दिव्य मंगल यात्रा के द्वितीय तीर्थ में हम आप प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़ा परम सौभाग्य है आपका हमारा कि जीवन में ऐसा सुअवसर आया। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा कल आपको बताया कि जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से जीवन में ऐसा श्रेष्ठ अवसर विधाता प्रदान करता है। सज्जनों, 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए इस जीव को कोकार, सूकार, कीट, पतंग, भृंग, जलचर, नभचर कई योनियों में गया, पर आत्मा जिसके द्वारा तृप्त हो जाए, आत्मा जिसके द्वारा शांत हो जाए, वो शांति जगत में कहीं नहीं है। शरीर विषय अलग है, आत्मा विषय अलग है। शरीर का आहार अलग है, आत्मा का आहार अलग है। शरीर का सुख अलग है और आत्मा का सुख अलग है। शरीर को रोग में, भोग में और कार में, बंगले में, बेटे में, पोते में सुख मिलेगा और आत्मा को सुख मिलेगा भगवान के चरणारविंद, भगवान के श्री चरणों में। जब ये जीव जाएगा कथा के पांडाल में, भजन में जब हम जाएंगे, तब आत्मा को परम शांति मिलती है। और ये मनुष्य जीवन लेने का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य यही है कि बस सत्संग करते रहो। और इस कलिकाल में ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना योग कर पाएंगे, ना समाधि लगा पाएंगे, ना हवन कर पाएंगे और ना जंगल में जा पाएंगे, कुछ नहीं। केवल सत्संग श्रवण मात्र से, नाम रटन मात्र से पार लग जाएगा। ये इतनी कथाएं क्यों हो रही है? इतने कथाकार हो गए। कथा करने वाले कब खड़े हुए? जब कराने वालों को प्रेरणा दी भगवान ने। तो ये करने वाले और कराने वाले दोनों को परमात्मा भेज रहा है। क्यों? क्योंकि ये युग की आवश्यकता है। आज के वर्तमान समय में ना तो यज्ञ सफल हो पाएगा, ना योग सफल हो पाएगा, ना वन में जाकर के कहीं समाधि लगा पाएंगे, ना एकांत जगह मिलेगी। क्या होगा? बोले इस युग में केवल भगवान का नाम श्रवण कर लो और सुमरण कर लो तो पार लग जाए। और जिसमें भागवत जैसा महान ग्रंथ कल आपने श्रवण करा, ये पाप करने वाला, अन्याय करने वाला, अधर्म करने वाला, अत्याचार और व्यभिचार करने वाला धुंधकारी 7 दिनों में भागवत की महिमा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा 7 दिनों में परम पद को प्राप्त हो गए। सारे पाप जड़ मूल से नष्ट हो गए। तो पाप नष्ट कब होंगे? जब विश्वास के साथ हम लोग बैठेंगे। आप विचार करो कि गंगा जी में अस्थियां ले जाकर के विसर्जन कर दी तो बोले तर गए, गंगा में एक डुबकी लगा ली तो बोले पाप धुल गए। अब आप कल्पना करो कि करोड़ों जीव गंगा और नर्मदा में नित्य पैदा हो रहे हैं, नित्य मर रहे हैं, तो क्या सभी वैकुंठ चले गए? अरे वो भी तो जीव है, मेंढक है, मछली है और भी जलचर, लाखों करोड़ों जीव रोजाना पैदा हो रहे हैं, रोजाना मर रहे हैं। तो सबका मोक्ष नहीं हुआ, सब वैकुंठ नहीं गए। क्यों? क्योंकि वो खाली पैदा हुए और मर गए। और हमने एक डुबकी लगाई तो विश्वास के साथ लगाई, इसलिए हमारे पाप धुले। वो डुबकी तो उनने खूब लगाई पर विश्वास नहीं था ना। श्रद्धा और विश्वास के साथ जब हम कोई कार्य करेंगे तब हमारा कार्य सार्थक होगा। कथा सुनो आप, पर ये कथा सुनने से उद्धार कब होगा, कल्याण कब होगा, पार कब लगेंगे? जब मन में ये अटल विश्वास होगा, मन में ये श्रद्धा होगी कि इस कथा से हमारा मोक्ष होगा। ये कथा हमारे पितरों का कल्याण करेगी, ये कथा हमारा जीवन बनाएगी। ऐसा अटल विश्वास मन में हो। बड़ विश्वास अटल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा।
अटल विश्वास और अटल श्रद्धा के साथ यहाँ बैठना है। कल जब प्रेत को लेने विमान आया तो हजारों लोग खड़े हो गए पंडाल में। बोले क्यों साहब, कथा तो हमने भी सुनी। अरे 7 दिन हमने भी आसन लगाया, हम भी बैठे, कथा सुनी, सब हुआ, पर जब विमान आया तो आपके भाई को ही लेने क्यों आया? अरे हमारे लिए भी तो विमान आना था ना। तब गोकर्ण ने समझाया कि उस प्रेत ने ये विश्वास के साथ कथा सुनी थी कि ये कथा मेरा उद्धार करेगी, इसलिए विमान आया। आप 1 लोटा जल चढ़ाओ, आप गाय को चारा डालो, आप किसी को प्रणाम करो, आप चाहे एक माला ला करके चढ़ाओ, पर श्रद्धा और विश्वास दोनों पूर्ण हो। और श्रद्धा विश्वास नहीं है तो हमारे द्वारा किया गया सारा कर्म निरंतर। ये कथा के प्रति पूर्ण विश्वास हो। कल आप सुनोगे कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित को जब सुखदेव मुनि मिले और उन्होंने कहा, बोले गुरुदेव पार लगना है। बोले पार लगाना मेरा काम है प्यारे, पर भरोसा तेरे को रखना पड़ेगा तो पार लग जाएगा, और भरोसे ही नहीं है तो क्या करेगी कथा, क्या करेंगे संत, क्या होगा प्रवचन से, क्या होगा गंगा नर्मदा कावेरी क्षिप्रा में स्नान करने से। बस आप लोग तो अटल विश्वास जो हम कर रहे हैं इससे हमारा कल्याण होगा, ये भरोसे के साथ जल चढ़ाया जाए, भरोसे के साथ कथा श्रवण की जाए, तब उद्धार होगा। 7 दिनों में दिव्य विमान में बैठ करके प्रेत परम धाम को गया। और सज्जनों, यदि इस कली काल में इस जीव को शांत करने का, आत्मा का कल्याण करने का, बुद्धि को पवित्र करने का यदि कोई साधन है तो केवल कथा। लोग कहते हैं कथा ज्यादा हो रही है, हम कहते हैं कि कम हो रही है, अभी तो और होनी चाहिए। जिस हिसाब से पाप बढ़ रहा है, झूठ बढ़ रही है, बेईमानी बढ़ रही है, घर में टेलीविजन धारावाहिक और तरह तरह के चैनल बढ़ रहे हैं, उतनी कथा थोड़ी बढ़ रही है। कथा, क्योंकि वास्तव में यदि कहीं परम सुख मिलेगा तो केवल भगवान के चरणों में। वो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार श्यामा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार बाबा श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार पंढरीनाथ के चरणारविंद, मेरे तो आधार पंढरीनाथ के चरणारविंद। हरि बोल। सारा है सारा जमाना। बस एक ही कामना भगवान से किया करो कि तारो येन केन प्रकारेण, आपने किसी को मित्र बना के, शत्रु बना के, भाई बना के, भक्त बना के, दास बना के, अलग अलग बहाने से तार दिया, और हमको कथा के श्रोता और कथा के वक्ता बना करके तार दो। पर तारना आपकी जवाबदारी है, तारना पड़ेगा।
ये तुच्छ हमारी भक्ति को, भजन को, ये तुच्छ कामना में मत गंवाना। ये दे दे भगवान, ये दे दे भगवान, ये दे दे, अरे सब मिलेगा। जो जो प्रारब्ध में लिखा है अपने आप आ जाएगा, बस कर्म करते रहो। और जब मांगने की बारी आए कि भगवान ये भव सागर से तारना तेरी जिम्मेदारी है, ऐसी कामना भगवान से किया करो, तू ही तारणहार है। तारने के लिए विविध रूप धारण करके आया भगवान। और ये बताओ कि सुखदेव महात्मा का जन्म कैसे हुआ? बोले सूर्य महाराज वर्णन कर रहे हैं, संतों, परमात्मा को जब जगत का उद्धार कराना होता है तो अपने ही रूप को संसार में भेजे। किसी न किसी पर प्रकार, किसी न किसी रूप में वो परमात्मा जगत में आता है। कल्याण कराना हो, उद्धार कराना हो, ब्राह्मणों का, संतों का, गौ माता का उद्धार करना हो, धर्म का प्रचार करना हो, तो वो भगवान अवतार धारण करके आता है किसी न किसी रूप। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कोई जरूरी नहीं है कि भगवान द्वापर में ही अवतार लेगा, त्रेता में ही लेगा, सतयुग में ही लेगा। यदा यदा ही, यानी जब जब भी, जहां जहां अधर्म बढ़ेगा वहां वहां में किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाओगे। कोई एक प्रेरणा देके, कोई एक ऊर्जा देकर के भगवान किसी न किसी को भेजेगा, माध्यम बनाएगा। भगवान को बर्फानी आश्रम राज राजेश्वरी की स्थापना यहाँ करानी थी, दादाजी को ऊर्जा देकर के भेजा। ब्राह्मणों का कल्याण कराना था, गिरिजानंद जी सरस्वती को भेजा, विद्याधाम की स्थापना हो गई एयरपोर्ट पे। तो वो परमात्मा किसी न किसी को प्रेरणा देके, ऊर्जा देके और भेजता है। और वो जब ऊर्जा देता है तभी कोई धर्म कार्य कर सकता है। आप विचार करो कि हमने 2 कमरे बनाए, 4 बनाए, 1 मकान बनाया, 4 मकान बनाया, सारा जीवन निकल गया। झूठ भी बोले, पाप भी करा, बेईमानी भी करी, चोरी भी करी, धंधा भी करा, सब करा। और आप कल्पना करो, एक लंगोटधारी बाबा ने भगवा धारण करके हजारों कमरे बना दिए, हजारों गायों का पालन कर दिया। कैसे? कहीं ना कहीं से ऊर्जा तो आई होगी ना। हमने धन इकट्ठा करने के लिए सारे जतन करे, कोई कमी रखी क्या जीवन में? साफ करा और 4 कमरे बनाने में जीवन निकल गया और उनने सैकड़ों आश्रम बना दिए। तो कोई न कोई विशेष कृपा तो होगी। वो विशेष कृपा करके भेजता है। आज हम अपने घर में एक गाय नहीं पाल सकते, और जब गायें मरने लगी, कटने लगी, लुटने लगी, गायों की दुर्दशा होने लगी, तो वो परमात्मा कमल किशोर नागर के रूप में आया और लाखों गायों का संरक्षण कर दिया। आता है वो राष्ट्र जब गुलामी की बेड़ियों में बंध गया हमारा, तो वो परमात्मा महात्मा गांधी के रूप में आया। ग्रामगिरा भाषा में जब कोई शास्त्र लिखना था तो परमात्मा गोस्वामी तुलसीदास के रूप में आया। आपका हमारा कल्याण करने के लिए वो परमात्मा किसी न किसी रूप में आता है। और ये जितने भी संत हैं, महात्मा है, बड़े बड़े योगी यति है, ये साधारण मनुष्य नहीं है साहब, ये परमात्मा के अंशावतार। और कहीं न कहीं से प्रेरणा और ऊर्जा देकर के परमात्मा धर्म कार्य कराता है। बोले गोलोक धाम में राधा रानी का एक बड़ा प्रिय तोता था सब, खूब ध्यान से। और वो तोता दिन रात भगवान का भजन करता, नाम रटता, माला फेरता। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती। एक दिन मां ने कहा, बोले तोते जाओ और मृत्यु लोक में कोई दिव्य कथा का वाचन करो, भगवान की कोई परम मंगलमय कथा, कोई भगवान का नाम ऐसा उच्चारण करके आना कि जो सुने मुक्ति का अधिकारी हो जाए। तोता वहां से आया और कैलाश मानसरोवर में पक्षिणी के गर्भ में गया, और जैसे ही अंडे के रूप में गर्भ के बाहर आया और वो अंडा घोंसले से नीचे गिर गया। नर मादा दोनों ने देखा कि हमारा अंडा नीचे गिर गया, अब क्या करेंगे? यहाँ उड़ करके दूसरे वृक्ष पर चले गए और वो अंडे के अंदर तोता पड़ा हुआ है, भगवत ध्यान कर रहा है।
और भगवती राधा रानी बड़ी विचलित होने लगी, मेरा तोता यहाँ भजन करता था और मैंने भेजा तो अंडे में पड़ा। नारद को बुलाया, नारद यहाँ आओ, ऐसा करो कैलाश मानसरोवर जाओ, वहां एक अंडे के अंदर मेरा सुख है और उसको दिव्य कथा सुनाओ और ऐसी कथा श्रवण कराना जिसके द्वारा वो जगत का कल्याण कर सके। नारद ने विचार कर आप कथा कौन से सुननी चाहिए, कथा प्रभावशाली कब होगी हमारे जीवन में, कथा से उद्धार कब होगा, कथा किनके द्वारा सुनी जाए। ऐसा नहीं कि खाली गाना बजाना सीखे और बैठ गए, व्याख्यादि सुनादि कथा उद्धार हो गया, नहीं। कथा कथयति कृष्णे हृदयं स्थापयति सकथा, अर्थात कथा में तीन चीजें हैं साहब। एक तो होती है कथा, दूसरी कथाकार की तपस्या, कथा करने वाला तपस्वी हो, उदार हो, दानी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, साधक हो, मृदुभाषी हो, समर्पण हो। और तीसरी होती है कथाकार का अनुभव। सुनना ध्यान से, कथाकार का अनुभव, कथाकार की तपस्या और कथा तीनों मिलेगी जब सुनने वाले का उद्धार होगा। केची चलाना डॉक्टर भी जानता है और केची चलाना दर्जी भी जानता है, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दर्जी किसी का ऑपरेशन करने लग जाएगा। कैंची चला ली तो क्या हो गया, ऑपरेशन तो वही करेगा ना जो अधिकार सिद्ध है। माताओं, नारद ने विचार करा कथा किनके द्वारा, तो सबसे बड़े वक्ता हैं जगत में और वह है देवादिदेव महादेव, उनसे बड़ा वक्ता संसार में। कारण है ना कि बाबा जब समाधि लगा करके बैठते हैं मेरे महात्मा महादेव, तो साल 2 साल 4 साल 10 साल की समाधि नहीं लगाते। कैसी समाधि लगाते हैं बाबा? बीते संपत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संपत सहस सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। समाधि लगा करके बैठे मेरे बाबा, तो साल 2 साल 4 साल 10 साल नहीं, 87,000 वर्ष की अखंड समाधि लगा करके बैठ गए बाबा। और 87,000 साल के लिए जो तपस्या करे और अनुभव, उमा कहे में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। उमा कहे में अनुभव अपना, सतहरि भजन और जिनके पास में अपना अनुभव है, जिनके पास में तपस्या है और कथा, तो बाबा महादेव के पास नारद जी गए, वहां देखा कि बाबा मिले नहीं। क्या करना? तो मेरी माताओं का एक स्वभाव होता है कि यदि कोई काम करने की इतने ठान ली तो जब तक पूरा नहीं हो जाए पीछा नहीं छोड़ती, है ना। कार्य होना चाहिए, एक बार मन में ठान ले ऐसा करना है तो करना ही है। नारद ने विचार करा, बाबा से कहूंगा तो आज की कल पे डाल देंगे। माँ के पास बैठे प्रणाम करा, बोले माँ, बाबा ने आपसे इतना बड़ा रहस्य छुपाया, यहां वहां की सारी बातें बता दी पर बड़ा रहस्य जो छुपा रखा है वो नहीं बताया। मां बोली, नारद बताओ जल्दी क्या रहस्य है, क्योंकि मेरी माताओं का स्वभाव है, इनको कोई बात जब तक मालूम नहीं पड़े तब तक चेती पड़ती। हाँ, और ये दो तरफ से संकट है। एक तो बात मालूम नहीं पड़े जब तक छटपटाहट रहती है, और जब मालूम पड़ जाए तो
फिर छटपटाहट मचेगी कि किसको बोलूं, कोई ऐसा मिले जिसको ये पूरी की पूरी फिर जो है आपरा श्राप दिया है ना युधिष्ठिर ने। जब युधिष्ठिर को मालूम पड़ा कि कर्ण हमारा सगा भाई था, तब माता कुंती से कहा, मां तूने एक स्त्री होकर के इतना बड़ा रहस्य दबा लिया। अरे एक बेटे के द्वारा दूसरे बेटे को मरता हुआ तूने देख लिया, तेरा हृदय कांपा नहीं, तेरे आंखों में आंसू नहीं आए, तेरा चेहरा मुरझाया नहीं, बेटे को मरता हुआ देख लिया तूने। अरे राम राम, इतना बड़ा रहस्य तूने छुपाया मां। आज के बाद में मैं श्राप देता हूं कि दुनिया की कोई नारी किसी रहस्य को दबा नहीं पाएगी। कितना ही बड़ा बता दो, कोई ना कोई को दो, और कोई सुनने वाला नहीं मिला तो अकेली बड़बड़ा लेगी, पर वो बात को बाहर। ये श्राप दिया है ना युधिष्ठिर ने, तो एक तो रहस्य जानने की इच्छा, कोई बात मालूम पड़े, और जब मालूम पड़ जाए तो उसको दूसरी जगह ट्रांसफर। विचार करके कहा, बोले मां अरे बाबा के पास अमर कथा है और आपको अमर कथा नहीं सुनाई। नारायण नारायण रटते हुए नारायण जी चले, बाबा आए, मां ने बिठाया, बोले कुछ नहीं, पहले ये बताओ कि आपने इतना बड़ा रहस्य छुपाया, मुझे अमर कथा नहीं सुनाई। हमें ना सुनाई, बोले अमर कथा प्रभु जी, अमर कथा बोले हमें ना सुनाई तुमने, अमर कथा प्रभु जी, अमर कथा बोले हमें ना सुनाई तुमने, अमर कथा प्रभु जी, अमर कथा। अरे बोले बाबा आपके पास में अमर कथा है, आपने हमको नहीं सुनाई। नारद जी आए थे और हंसते हंसते बोल रहे थे, बोले क्यों मैया, तुम्हें ना सुनाई शिव ने अमर कथा मैया, अमर कथा मैया, तुम्हें ना सुनाई शिव ने अमर कथा मैया, अमर कथा प्रभु जी हमें ना सुनाई तुमने, अमर कथा मैया, अमर कथा। आज अमर कथा सुन के रहूंगी। बाबा ने विचार करा कि नारद ने चाबी भरी है, आज तो सुनानी पड़ेगी। बोले देख अमर कथा सुनाऊंगा, पर जरा बाहर निकल करके देख कोई सुन तो नहीं रहा है। जो सुनेगा वो अमर हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अर्थात बार बार निवेदन है, ये देह, ये काया, ये शरीर किसी का अमर नहीं होता। गीता में भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु ध्रुव है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेने वाले को मरना पड़ेगा। तो अमर क्या हुआ? ये शरीर, ये देह, ये काया किसी की अमर नहीं होती है। अमर होता है नाम, जिनके कर्म अच्छे हैं, विचारधारा अच्छी है, भाव पवित्र है, इतिहास में उनका नाम अजर अमर हो जाता है। मेरी एक प्रार्थना है कि ऐसा कोई काम जीवन में कर देना कि नाम अमर हो जाए। मरना तो ध्रुव है, और भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, क्या करा हमने? पेड़ भर लिया, कपड़े पहन लिए, मकान बना लिया, बच्चों को जन्म दे के पालन कर दिया और मर गए। तो कीड़े मकोड़े में, पशु पक्षी में और हम आप में फर्क क्या रहा? ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा हो जिसके द्वारा
हमारे जाने के बाद संसार के लोग उसका लाभ उठाए, आनंद ले और याद करें कि कोई सूरमा हुआ था जिसने ये महान कर्म कर गया साहब, तो आज लोग आनंद ले रहे हैं। ये मंदिर बना दिया, ये मूर्ति बिठा दे, ये टंकी बना दी, ये धर्मशाला बना दी, ऐसा कोई कर्म हो। मैं आता हूँ दुकान पे, डिटेल लिख के मेरे को कागज पे रख देना, आप देखता हूँ। कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। हमारे जाने के बाद लोग याद करें तो जन्म लेना सार्थक है साहब, और अन्यथा जाना तय है, जाना ध्रुव है, मरना पड़ेगा। लाभ जतन कर लो। कहां रहते हो आप? बोले मालवीय नगर में, इंदौर में, भोपाल में, कांटाफोड़ में, देवास में। ये तो गांव और शहर के नाम है साहब, पर वास्तव में हम जहां रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। कहां रहते हो? बोले मृत्यु लोक में, जहां जन्म ही मरने के लिए मिला, जहां मरना पड़ेगा। नर्मदा पुराण अभी आप श्रवण करने पधारना। गांधीनगर में नर्मदा जयंती पर नर्मदा पुराण है, पिछले साल खलघाट गए थे और वहां नर्मदा पुराण में लोगों के यहाँ घट्टी पीसने जाया करती थी। घट्टी पीस करके अपना घर चलाना, अपने बच्चे पालना, अपना परिवार चलाना, और उसी में से धन इकट्ठा कर करके एक छोटी सी धर्मशाला बना करके भोलेनाथ का मंदिर बना दिया। मां परम धाम चली गई और इसके बाद में वहां ट्रस्ट बना, और आज भी जो परिक्रमावासी वहां से निकलता है वो रात विश्राम करता है, एक टाइम का भोजन करता है और सुबह फिर प्रस्थान कर देता है। निवेदन मेरा ये है कि एक घट्टी पीसने वाली ने अपना नाम अमर कर गई साहब। आज भी दुनिया में लोग याद कर रहे हैं कि फटाक से निकाल के सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी ये हीरा जवाहर की माला तुम्हारे, हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, रेशम की साड़ी और मखमल की गद्दे, रेशम की साड़ी और मखमल की गद्दे। एक पल में नाता एक पल में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ मान मेरा कहना मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जो हीरा सो जन्म गवाए दियो खाए खाए, हीरा सो जन्म गवाए दियो खाए खाए, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए। और गीतानंद ऐसा गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल
मान मेरा कहना हो मान मेरा कहना नहीं तो बचताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। तो ये जीवन मिला है, इसमें भज लो और दुख में रहो सुख में रहो किसी भी हाल में रहो, काम करते जाओ और भगवान का भजन करते जाओ। बस एक ही भरोसा मन में रखना, जितना भजन बढ़ेगा उतनी ऊर्जा बढ़ेगी, और जब ऊर्जा बढ़ेगी तो हमारे जो ग्रह है ये अपने आप शांत हो जाएंगे, बुद्धि पवित्र हो जाएगी और हर हाल में, क्योंकि बहुत सारी बातें तो ऐसी है जो संकट है नहीं पर हमने उनको संकट मान रखा। क्यों मान रखा है? मोह के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञानता के कारण। और जब भजन बढ़ेगा तो भजन के प्रभाव से वो अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाएगा और ये दिव्य आत्मा का तार भगवान से जुड़ जाएगा। संसार का कोई संकट हमारे सामने फिर नहीं आ पाएगा और मस्ती में जीने लगेगा। महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले संतों, बाबा ने संपूर्ण कथा सुनाई और कहा, बोले आज अमर कथा पूर्ण सुनी है पार्वती। मां बोली, बोले क्षमा करो महादेव, 10वें स्कंद तक तो सुना, इसके बाद में कब नींद आ गई पता नहीं चला। अरे तुम कहती हो निद्रा आ गई, तो हुकार कौन भर रहा था? बाहर निकल करके आए माँ और बाबा, तो तोते का बच्चा बैठा हुआ हुकार शब्द का उच्चारण कर रहा है। ओहो, ये कहां से आया? अरे बोले मैंने तो समझा कि इसमें मरा हुआ जीव होगा, ये तो अंडा है, विगलित है। बाबा ने कहा, बोले मरा हुआ ये नहीं है, मरा हुआ कौन? देखना, 2 मुर्दे हैं समाज में, एक तो मरा हुआ मुर्दा और एक जिंदा मुर्दा। जिंदे मुर्दे भी, आप कहीं शव यात्रा में जाते हो तो घर आके स्नान करते हो ना, क्यों? बोले मुर्दे से छू गए, और वो मरे हुए मुर्दे से छूने के बाद स्नान करो या ना करो, पर जिंदे मुर्दे से छू जाओ तो स्नान जरूर करना। जिंदा मुर्दा कौन? जिन हारी भगति हृदय नहीं आनी, जिन हारी भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। ध्यान देना, जिंदे कौन कौन है? जिनके अंदर दया है, धर्म है, प्रेम है, सद्भावना है, भगवान की भक्ति है, वो जिंदा। और जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो मुर्दा। तो मित्रता करो, रिश्तेदारी करो, लेन देन करो, तो देख लेना कि जिंदा भी है कि नहीं। लंगड़ा कौन, अंधा कौन, दरिद्र कौन? जिसके पांव नहीं है वो लंगड़ा नहीं है। लंगड़ा कौन? लंगड़ा तो वो है, पांव तो भगवान ने दिए हैं पर कभी चल करके मंदिर के द्वार पर न गया हो, वो लंगड़ा। आंखें तो दिए भगवान ने पर कभी आंखों से भगवान की दिव्य झांकी के दर्शन न करे हो, दुनिया की गंदगी देख रहा हो, वो अंधा। जिसकी जेब में धेला नहीं है वो दरिद्र नहीं है साहब। दरिद्र तो वो है जेब में धन है पर कभी दान करने के लिए हाथ लंबा नहीं हुआ, वो दरिद्र। अब लिस्ट बना लेना, कितने तो लंगड़े हैं, कितने अंधे हैं, कितने मुर्दे हैं, सब समझ में आ जाएगा। और हाँ, कहीं भी रिश्तेदारी करो, मित्रता करो, प्रेम भाव करो तो जिंदा हो उसी से करना हो, कोई मुर्दों में मत उलझ जाए। जिन हारी भगति हृदय नहीं आनी, जिन हारी भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते ही प्राणी, जीवित शव समान ते ही प्राणी। अरे देवी,
ये मरा हुआ नहीं है, ये तो जिंदा है, अजर अमर है। बाबा ने अपने त्रिशूल का प्रहार करा, आगे आगे तोते का बालक और पीछे पीछे बाबा का त्रिशूल चला जा रहा है। विचार करता हुआ जा रहा है तोते का बालक, अब ऐसी जगह मिले जहां मैं और मेरे गोविंद के अलावा कोई ना हो। भजन कब होगा? जब कोई हमें चाहने वाला ना हो। भजन वहां होगा जहां हमारा सम्मान करने वाला कोई ना हो। भजन वहां होगा जहां हमें पहचानने वाला कोई ना हो। आपने देखा होगा कोई भी संत 1 दिन 2 दिन 4 दिन ठहरे और लोगों का भाव बढ़ने लगे, संबंध बढ़ने लगे और वो कमंडल उठा के दूसरी जगह चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का व्यवहार परमात्मा से दूर ले जाए। संत कभी नहीं चाहता है कि मुझे कोई माला पहनाए, मेरा सम्मान करे, आदर करे, सत्कार करे, मेरे मुझसे कोई प्रेम करे, कभी नहीं। संत चाहता है ऐसी जगह रहूं जहां मैं और मेरे गोविंद के अलावा। भागा जा रहा है, तोते का बालक ढूंढ रहा है, कोई ऐसा स्थान मिले। और आपसे भी प्रार्थना है, कथा सुनने भी जाओ तो ऐसी जगह बैठना जहां हमें जान पहचानने वाले नहीं हो, ताकि मौन, जहां हम और हमारे भगवान के अलावा कोई ना हो। जाया करो ऐसे स्थानों पर, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, छिपरा के किनारे जाकर के समाधि लगाया करो। 2 दिन 4 दिन 8 दिन निकालो समय। कब तक उलझे रहोगे? जा रहा है तोते का बालक और दौड़ते दौड़ते भगवान वेद व्यास के आश्रम में प्रवेश कर गए और देखने लगा कि कोई ऐसा स्थान मिले यहां जहां बैठ करके आसन लगा दूं तो मुझे कोई छेड़े नहीं, कोई सम्मान नहीं करे, कोई गले नहीं लगाए, कोई प्रेम ना करे, ऐसी जगह मिल जाए। और देखते देखते ध्यान कहां गया? वेद व्यास की पत्नी पिंगला अपना मुंह खोल करके जब वहां ले रही है। ओहो, इससे अच्छी जगह कहां मिलेगी? दौड़ा और पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया और मुख से गर्भ में प्रविष्ट हो गया। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान के बैठ गए गर्भ में और गर्भ में बैठे हुए समाधि लगा करके भगवान का भजन करने लगे। माता का गर्भ एक ऐसी जगह है जहां हम और हमारे भगवान के अलावा कोई नहीं होता, जहां आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई नहीं है। समाधि लगा करके बैठे हैं बड़े भाव से, बड़े आनंद से। हो गोपाला गोपाला मेरे प्यारे गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। प्यारे नंदलाला मेरे मोहन मुरली वाला। प्यारे नंदलाला मेरे मोहन मुरली अरे वाला। बोल गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला झूलन के पलने में झूले नंदलाला। झूलने के पलने में झूले नंदलाला। गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला प्यारे नंदलाला। प्यारे नंदलाला मेरे मोहन मुरली वाला। प्यारे नंदलाला मेरे मोहन मुरली वाला। हाँ, गोपाला गोपाला मेरे प्यारे नंदलाला। गोपाला गोपाला मेरे। और ध्यानस्थ होकर के समाधिस्थ होकर के भगवान का भजन करने में
तल्लीन हो गए, भाव से भगवान का भजन कर रहे हैं। हाँ भाई थोड़े थोड़े सरक जाओ, देखो इतनी दूर से सरक के यहां तक आ गए पंडाल तक, थोड़े थोड़े और सरक जाओ तो जगह हो जाए। भाव से माताएं भी आगे सरक जाए और सरक। हरे गोपाला गोपाला तेरी प्यारे सखी लाला, हाँ गोपाला गोपाला मेरे प्यारे सखी लाला, गोपाला गोपाला मेरे प्यारे सखी लाला। और बैठ गए समाधिस्थ होकर के। 16 साल के बाद में भगवान वेद व्यास ने कहा बेटा गर्भ के बाहर आओ। बोले पिताजी बाहर तो माया है ना। बाहर निकला और माया ने घेरा। यहां मैं और मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है। और जैसे ही बाहर आया माया आकर के घेर लेगी, उलझ जाऊंगा। आप कभी नदी किनारे जाना, गंगा नर्मदा छिपरा या अन्य किसी नदी के किनारे, और वहां देखना मछली पकड़ने वाला मछियारा जाल फेंकता है तो सैकड़ों मछलियां जाल में फंस जाती है, और 10-20 मछलियां उसके पांव के पास चक्कर लगाती है, वो नहीं फंसी। क्यों? मछियारे ने जाल फेंकी, दूर दूर जितनी भी मछलियां थी सब फंस गई, और जो पांव के पास चक्कर लगा रही थी वो नहीं फंसी। कारण है ना कि मछियारे ने जाल को दूर फेंका तो जो चरण से दूर थी वो जाल में फंस गई, और जो पांव के पास थी वो नहीं फंसी। उसी प्रकार जो भगवान के चरण के निकट है, जो भगवान के चरण कमलों से जुड़ा है, वो संसार की माया में कभी नहीं फंसेगा। इसलिए चरण छोड़ने ही, चरण छूटे और फंसे। ये बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े यति, बड़े बड़े महात्मा क्यों फंस गए? क्यों ऊपर से नीचे आ गए? क्यों धर्म पे धब्बा लगा? कारण है ना कि जब यश बढ़ा, कीर्ति बढ़ी, नाम बढ़ा, वैभव बढ़ा, विलासिता बढ़ी, तो चरण छूट गए। और जैसे ही चरण छूटे वैसे ही माया ने बस प्रयास जीवन में ये करना कि चरण मत छोड़ना। सुख में रहो, दुख में रहो, वैभव में रहो, विलासिता में रहो, चरण से यदि जुड़े रहे तो माया की जकड़ में नहीं आओगे, जाल में नहीं आओगे। और चरण छूटे और जाल में, सुखदेव ने कहा बोले पिताजी बाहर आ गया तो माया खड़ी है ना, बाहर तो उलझ जाऊंगा। अरे बेटा तेरी मां कष्ट पा रही है और तू भजन कर रहा है। ज्ञानोपदेश दिया और जैसे ही गर्भ के बाहर आए सुखदेव महात्मा, जन्म लेते ही वन की ओर चल दी। ये विश्व का पहला प्रमाण है गर्भवास से डायरेक्ट वनवास। जो नाला साथ में आया ना गर्भ से, वो नाले को गले में लपेट लिया और गर्भ से सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोः। आगे आगे शुकाचार्य और पीछे पीछे वेद व्यास दौड़ रहे। बेटा ठहर जा, एक बार मेरे हृदय से लग जा, पर नहीं रुके। और जाकर के एक गुफा में बैठ गए। और जब वेद व्यास ने अपने शिष्यों को भेजा, जाओ मेरे बेटे को जाकर के भगवान की दिव्य कथाएं सुनाओ, क्योंकि जो कथा का प्रेमी होगा ना साहब, वो अपने आप आ जाएगा। और जिसको कथा से प्रेम नहीं है उसको कितने ही धक्के मारो, कहा तुम चलो मैं। रामायण में बड़ा सुंदर विषय आया। अब की बार होना तो रामायण थी राय से। चलो अगली बार राम कथा, अगली बार। तो जैसे ही रामायण में बड़ा सुंदर विषय आया है
कि जब परशुराम का क्रोध शांत हुआ तब भगवान परशुराम ने राम जी से कहा, राम रमापति करधन ले हो और खींचत चाप मिटे सकते हो। आप मेरे धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं समझ लूंगा आप नारायण हो। तो वहां एक घटना घटी कि देत चाप आप ही चली गए। यानी परशुराम जी ने उतार के दिया नहीं कि ये लो, परशुराम के कंधे पे जो धनुष था वो अपने आप राम जी की ओर चल दिया। ऐसा रामायण में लिखा है। इसका अर्थ ये है कि वो भगवान का था तो भगवान की ओर अपने आप चल दिया। उसी प्रकार जो परमात्मा का होगा, जो कथा प्रेमी होगा, जो कथा रसिक होगा, वो अपने आप पांडाल की ओर दौड़ा चला आएगा। और जिसका कनेक्शन ही कटा हुआ है उसको कितने ही धक्के मारो आप, पर वो और आ भी गया तो थोड़ी बहुत देर। और कई तो कई करे मेरी माँ हो ये चप्पल को लिया साथ और जहां बैठे हो क्या है? अरे यदि ऐसी खूबी प्यारी चप्पल, ये कथा रसिक है, आप कथा सुनाओ अपने आप आ जाएगा। और जब कथा सुनाने लगे तो दौड़ करके आए, वेद व्यास के निकट गए और भगवान वेद व्यास ने 4 श्लोकों की भागवत सुखदेव महात्मा को सिखाई। मेरा पुत्र है इसलिए कथा सिखा दूं, ये भाव नहीं था, ये कथा का पात्र। देखो अपनी गादी पे बिठाने के लिए पुत्र होना जरूरी नहीं है, पात्र होना जरूरी है। ये पुत्र मोह में ही तो सब ये संकट आया है। मेरी गादी पे मेरा बेटा बैठेगा, नहीं नहीं, मेरी गादी पे वो बैठेगा जो गादी का पात्र हो। पुत्र होना जरूरी नहीं, पात्र होना जरूरी है। और जिन ने पुत्र मोह करा दुर्गति को प्राप्त हो गए। सुखदेव महात्मा को इसलिए पढ़ाया कि वो पात्र था भागवत का, और भागवत रूपी अमृत के घड़े को अपने हृदय प्रदेश में धारण करके चले महात्मा। मस्ती में झूमते हुए, आनंद में सराबोर होते हुए आवाज लगा रहे हैं कि कोई पीने वाला हो तो आ जाओ, मैं पिलाने लग जाऊंगा। और कोई पिलाने वाला हो तो आ जाओ, मैं और बैठ के पीने लग जाऊंगा। दुनिया का कोई नशा ऐसा नहीं है जो बाप ने करा और बाप अपने बेटे को भी सिखा दे कि तू भी कर। बाप नशा करता है पर वो चाहता है कि मैंने तो कर लिया, मेरा बेटा ना करे। पर भक्ति का नशा एक ऐसा नशा है साहब, जो हर बाप चाहता है कि मैंने करा तो मेरा बेटा भी करे। और ये दुनिया का जो नशा, संसार जो नशा कर रहा है, ये बर्बाद करने वाला है। और भक्ति का नशा आबाद करने वाला है। ये 1-1 महीने से लगे हैं ये सब लोग इस आयोजन में। ये नशा ही तो है, ये वो नशा है जो आबाद करेगा और संसार का नशा बर्बाद करेगा। आवाज लगा रहे हैं, चले आओ। वो कोई पियो रे पियाला राम नाम का, कोई पियाला राम नाम का। हरे हरे पियो रे पियाला राम नाम का। मस्ती में झूमते हुए गाया करो, ताली बजाते हुए। ताली बजाने वाले के पाप बाहर निकल रहे हैं और जो नहीं बजा रहा है उसके ऊपर जा रहा है, ध्यान रखना हो। वही जो रे पियाला राम नाम का, पियो रे पियाला राम नाम का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम पियाला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम पियाला। और उस गांव में कुछ संत आए, संतों का आगमन हुआ, सारा गांव इकट्ठा हुआ
किसी ने आटा दिया, गुड़ दिया, तेल दिया, चावल दिया, शक्कर दिया, सब सामान भर दिया और मेरी माँ को बुलाया, "ए दासी यहाँ आओ।" जी माँ। 4 महीने यहीं रहना, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, सेवा करना, खबरदार गड़बड़ मत करना और मजदूरी दी जाएगी। हो। मेरी माँ मजदूरी करने गई, पर मजदूरी को सेवा के भाव से करा। देखो, कर्म बदलना जरूरी नहीं है, कल्याण करने के लिए भाव बदलना जरूरी। जो कर रहे हो वही करो, भाव बदल लो। मारीच से रावण ने कहा, बोले मामा जी माया का मृग बन के जाओ। मारीच बोला, बोले मरवाना हो तो बात अलग है। अरे तू नहीं जानता है, रावण वो दोनों वीर बंड है, एक बाण में समुद्र के पार फेंक दिया। तो रावण ने कहा, बोले मामा मरना तो तेरा तय है, या तो राम के हाथों जाकर के मरो और नहीं तो मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। मारीच ने कहा कि जब मरना ही है तो तेरे हाथ से क्यों मरूं, वहां मरूं ना तो सीधा परम धाम जाऊंगा। अरे जब मरना ही है तो वहां जाकर के मरूंगा ना तो परम धाम जाऊंगा। मेरी माताओं, घर का काम करना ही है तो माथा पीट पीट के करोगी तो करना है, और राजी खुशी प्रेम भाव से करोगी तो करना है। अरे घर में 2 बुजुर्ग है, 4 बुजुर्ग है, तो ये मान लो कि मेरे परम भाग्य है कि मुझे सेवा का मौका मिला। करना तो है, किचुआ के करो तो, और समर्पित भाव से करो। ये ढोलक बजाने वाले, पेटी बजाने वाले, ये माइक बजाने वाला, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। हो मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले ऐसी होगी कहानों की, ऐसी होगी कहानों की। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, मेरे दाता तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, मेरे गोविंद तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। तो भाव बदलना है। नारद बोले मैं 5 साल का था और मेरी माँ संत सेवा में गई ना, माँ गई धाड़की करने, लगाया मजदूरी से था, पर माँ ने उसको सेवा के भाव से किया और ऐसे भाव से सेवा की साहब। हा। सारे संतों ने नित्य आशीर्वाद दिया और सारे संत जब भोजन कर लेते उनकी पत्तल में जो झूठा प्रसाद बचता दोनों माँ बेटे खा लिया करते थे। 4 महीने में संतों के निकट रहा तो मेरे सारे पाप जल करके भस्म हो। आपको ठंड लगे तो अग्नि के पास चले जाओ, शरीर से ठंड बाहर हो जाएगी। उसी प्रकार आप संतों के निकट जाओ तो पाप बाहर हो जाएंगे अपने आप। भजन करने वाले और दुनिया चाहे जो परिणाम दे, पर हमने यदि अच्छा करा है तो इसका परिणाम वो परमात्मा अच्छा देगा। ये भरोसा मन में धारण करना कि हम जो कर रहे हैं, तू देख रहा है ना, ये संसार आपको यश दे या ना दे, क्या है ये दुनिया का स्वभाव है। आप कितना भी सेवा करोगे, कहीं ना कहीं से परिणाम माथे पे उल्टा आ जाएगा। कितने चाहे परिणाम गलत दिया हो, पर वो परमात्मा वो बिनु पग चले, सुनहि बिनु कारा, बिना कान के सुनने वाला, बिना नेत्र के देखने वाला, बिना वाणी के बोलने वाला, चींटी के पांव में घुंघरू बांध दो तो उसकी आवाज सुन लेता है वो करुणा निधान। आप चिंता मत करना, आप जो कर रहे हो
बिनु पग चलहि सुनाई बिनु कर बिनु करम आनन रहित सकल रस भोग। इसमें निखार आता जाएगा, पाप कटते जाएंगे और अपने आप आनंद की लहर आती जाएगी। और ध्यान देना, दिन भर पड़े रहने में सुख नहीं है, परिश्रम करके और फिर पड़े रहने में सुख मिलेगा। ये पंखे की हवा का आनंद कब आएगा? जब गर्मी लगेगी तो। भोजन का आनंद कब आएगा? जब भूख लगेगी तब। और यह धन दौलत वैभव, इसका आनंद कब आएगा? जब परिश्रम करेंगे तो। इसलिए सेवा करो, और सबसे बड़ा धर्म है सेवा। और आशीर्वाद जो मिले उसकी सेवा करते रहो, लगे रहो, आशीर्वाद मिलता रहेगा और उन्नति जीवन में। बोलो भागवत भगवान। सज्जनों, वो शरीर छोड़ा और भगवान के पेट में गए और ब्रह्मा के 10वें पुत्र के रूप में देव ऋषि नारद ने जन्म लिया। माताओं, आज दूसरा दिन है। कल शनिश्चरी अमावस्या, ऐसा पावन पर्व बड़ा दुर्लभ होता है। और यदि वर्ष में जब भी आए, और फिर धनुर्मास में, और धनुर्मास के साथ हम लोग भागवत पांडाल में बैठे हैं। आप लोग जानते हो कि कथा के द्वारा भंडारा, ब्राह्मणों की पाठशाला और गौशाला दोनों कन्नौज में चली जा रही है। हम सोचे कि बाद में आप लोग जिन लोगों को पानी पीना हो। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रहे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वो महाराज सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। महाराज सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे। आज रे हो मीरा रे, आज रे हो महाराज सांवरिया जी सेठ जाने कहाँ हो गयो ले, क्यों नहीं आयो रे, क्यों नहीं आयो रे। परम धाम चले गए, देवताओं के ऋषि नारद बन गए, उच्च पद मिला। तो इस तन के द्वारा जितनी हो सके सेवा करो, तन और मन, इसके बाद लगेगा धन। और यदि तन और मन नहीं लगाया और खाली धन लगा दिया तो भगवान स्वीकार नहीं। तन और मन साथ में लगे, पर ऐसा जीवन जी रहे कई लोग जैसे लूले पागले हो गए। अरे आप यहाँ आए हो और ये गाड़ी जाजब बिछी है, इसमें बैठ के कथा सुन के गए, किसी के मन में विचार आया कि झाड़ू भी लगा चले थोड़ा सा टाइम निकाल के? तपो और दुर्लभो मानुषो देहो, बार बार मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं। 84 लाख योनि के बाद ये चक्कर आया है। और तपो, जितना तपोगे उतना निखार आएगा। आप चाहते हो कि आने वाला भविष्य सुधरे, बुढ़ापा सुधरे, तो जवानी को तपा लो, बुढ़ापे में अपने आप निखार आ जाएगा। नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। तब भगवान वेद व्यास ने, श्री राधे, सरस्वती नदी के किनारे शम्याप्रास नाम के आश्रम में भागवत रचना की।
और भागवत रचना में सबसे पहला विषय आया है अश्वत्थामा निग्रह। बोले महाभारत में भीम की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, 99 भाई मारे गए, बड़े बड़े योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं। अभी चल रहा है दक्षिणायन और 14 जनवरी के बाद इस बार 15 जनवरी को है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के बाद लगेगा उत्तरायण, अभी है दक्षिणायन। उत्तरायण का इंतजार कर रहे हैं, बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं भीष्म। और देखो त्याग, बलिदान और आशीर्वाद का प्रभाव। भीष्म पितामह का आरंभिक नाम है दैवव्रत और इनके पिता महाराजा शांतनु को एक नाविक की कन्या से प्रेम हो गया। राजा उदास रहने लगे, पता लगाया क्या बात है, मेरे पिता ना राजभवन में जाते हैं ना भोजन करते हैं, क्या बात है। पता लगाया मेरे पिता नाव चलाने वाले की बेटी से ब्याह करना चाहते हैं। गए नाव चलाने वाले के पास, भैया आपकी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो। वो मल्ला हंसने लगा, बोले वाह, बाप आता है बेटे का रिश्ता लेके, यहां बेटा आया बाप का संबंध करने। नाव वाले ने उलझाया, अरे बोले लाला ये बता हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? बोले मैं बनूंगा। नहीं नहीं, मेरी बेटी का जो बेटा हो वो राजा बने तो ब्याह करूंगा। देवव्रत ने कहा, बोले हाँ हाँ ठीक है, आपकी बेटी का बेटा मेरा भाई तो होगा ना, उसको राजा बना देंगे। फिर उलझाया, बोले थोड़े दिन बाद तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारा बेटा होगा, तुमने राज्य छोड़ दिया पर वो तो हक मांगेगा। उसी समय देवव्रत ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प कर दिया कि आपके मन में यदि ये भरोसा है मेरा ब्याह होगा, मेरा बेटा राज्य के लिए झगड़ा करेगा, तो मैं ये सौगंध खाता हूं कि संगम नारी करो नहीं सपने। ब्याह करना, संतान को जन्म देना बात अलग है, मैं स्वप्न में भी स्त्री का संग नहीं करूंगा, ये संकल्प करता हूं। जब राजा शांतनु को ये बात मालूम पड़ी तो बुलाया देवव्रत को, छाती से लगाया, माथे पे हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, मेरे लाल इच्छाण मृत्यु, मौत भी तेरी मर्जी के बिना तेरे निकट नहीं आएगी, जब चाहेगा तभी मरेगा और जब तक चाहे जिंदा रहना। देवव्रत ने कहा, पिताजी फिर भी मरना तो पड़ेगा ना, ये मृत्यु लोग, यहां मरना ध्रुव है, कभी ना कभी तो मौत को गले लगाना पड़ेगा। तो आशीर्वाद दिया राजा शांतनु ने, बोले बेटा मरेगा, पर जब तेरी मृत्यु आएगी, जब मरने का समय आएगा ना, तो शंख चक्र गदा लेकर के और भगवान नारायण तेरी नजर के सामने रहेंगे, ये मेरा आशीर्वाद। श्री राधे, क्या आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद के प्रभाव से परमात्मा नारायण सामने खड़े हैं और भगवान के दर्शन करते करते निर्वाण पद प्राप्त करा। तो सज्जनों, इस लोक में और परलोक में सुख देने वाला यदि कोई है तो आशीर्वाद, कोई रुपया धन दौलत दे न दे, पर आशीर्वाद मिले। जितनी भी बहू बेटी और नौजवान पंडाल में बैठे हैं, बस सेवा और सेवा करने के लिए कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या विशेष जाति या विशेष काया देखना जरूरी नहीं है। जो मिले, चींटी से लेकर के हाथी तक के जितने भी जीव हैं, इनमें से जो मिल जाए उसकी सेवा मन से। ब्राह्मणों की करेंगे या गाय की करेंगे या हमारे माँ बाप की करेंगे, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जो मिले, जहां रहे, उनकी सेवा कर लेना, बस आशीर्वाद मिले। बचना कि कहीं श्राप किसी के द्वारा न मिल जाए, मरे ढोर के चाप से लोह भस्म हो जाए और तुलसी हाय गरीब की कबहु न निष्ठ। आजकल लोहा
पिघलाने वाले लोहार के यहाँ चरखी है और हत्था घुमाया और पाइप में से हवा जाती है और लोहा पिघल जाता है। पर पहले क्या होता था, चपड़ा इधर से मुंह बांध दिया, आगे से पाइप में लगा दिया और वो चपड़े में हवा भरते थे, दबाते थे तो हवा निकलती थी, लोहा पिघल जाया करता था, अंगारे धधकते थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास वहां से निकले और देखा और विचार करा कि ये मरे हुए ढोर का चमड़ा है और इसमें से जो हवा निकल रही है ये लोहे को पिघला रही है, तो जितने शरीर में से यदि कोई आह निकल गई तो उसका क्या परिणाम होगा साहब। तुलसी हाय गरीब की प्रयास ये करना हमारा मान घटे घट जाए, हमारा धन जाए चला जाए, समय जाए चला जाए, पर श्राप कोई दे, हाँ आशीर्वाद मिले, कोई अच्छा कर्म हो किसी के द्वारा, अंतरात्मा से आशीर्वाद निकले और कब किसकी वाणी फल जाए। ऐसा कहीं किसी संत ने हमको बताया था कि 24 घंटे में एक बार हर व्यक्ति की वाणी सत्य सिद्ध होती। इसलिए जरा जरा सी बात में श्राप देना भी मत। कई लोगों की वाणी है ऐसी, हो तेरा नाश हो जाए, हो तेरा ऐसा हो जाए। अरे क्यों हो जाए, अच्छा बोलो ना। ये माताएं की जो शुरुआत वहीं से होती है कि और हमारे द्वारा निकली गई वाणी यदि सत्य सिद्ध हो गई तो अच्छा बोलने का अच्छा सुनेंगे और अच्छा बोलेंगे। बस ये जीवन में यदि लक्ष्य बना लिया कल्याण हो जाएगा। दुर्योधन अकेला पड़ा है, पश्चाताप करता हुआ अपने प्रारब्ध को कोस रहा है। विधाता क्या हुआ, कर्ण जैसे, भीष्म जैसे, द्रोण जैसे महारथी हार गए, 99 भाई मर गए, अकेला पड़ा हुआ पश्चाताप कर रहा है कि सबने समझाया पर मैं नहीं माना। सज्जनों, दुर्योधन की दुर्गति का कारण ही ये था कि सबने समझाया पर वो माना नहीं। हमारे माँ बाप बोले, हमारे बुजुर्ग लोग कोई रास्ता बताए तो उस पर चलो। रामायण में आरंभ में लिखा है बाबा ने, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करहि शुभ जाति। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करहि शुभ जाति। बोले मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, माँ बाप बोल रहे हैं, गुरुजन बोल रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं ना, तो समझना भगवान बोल रहे हैं। हमारे बुजुर्ग चाहे पढ़े लिखे नहीं है, वो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, कार चलाना नहीं जानते, फिर भी उनके जीवन में अनुभव है। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना ही विचार करहि शुभ जाति। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके पास तपस्या है, जीवन का अनुभव है, इसलिए जो बोले, परिवार के बुजुर्ग लोग बोले, समाज के लोग बोले तो मानो। कई लोगों की आज स्वभाव बन गया, नहीं मानेंगे। ये दुर्योधन को सब ने समझाया, मान जा मान जा मान जा, नहीं माना तो। और कोई भी कार्य जीवन में करो तो बड़े बुजुर्गों को आगे लेके, अनुमति लेके, समझ के, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे हो। रामायण में चलो आप किष्किंधा कांड के उत्तरार्ध, आखिरी दोहा है किष्किंधा कांड का। जब हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए और विशाल बलशाली हनुमंत लाल जब हो गए ना, और जब लंका के लिए जाने लगे तो जाने से पहले ये नौजवान जितने भी, आज पांचों भाइयों का माथा काट के ले आऊंगा। जो सोए रहेंगे ना रात में, तो सोए हुए का माथा काट लाऊंगा।
तलवार लेके अश्वत्थामा चले और इधर आधी रात में पांचों भाई सोए हुए हैं और मेरे गोविंद जाग रहे हैं। क्या भक्त वांछा कल्प तरु है मेरे भगवान, क्या समर्पण है मेरे गोविंद का, जाग रहे हैं भगवान। पांचों खर्राटे मार रहे हैं और चौकीदार की तरह इधर उधर क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि पांचों ने अपना सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर दिया। जगन्नाथ, हार हुई तो तेरी हुई और जीत हुई तो क्या है हमारे पास? ना दल है, ना बल है, ना शक्ति है, ना धन है, ना दौलत है, कुछ नहीं है, केवल गोविंद है। और हे करुणा निधान, याद रखना, हारेगा तो श्री कृष्ण हारेगा और जीतेगा तो श्री कृष्ण जीतेगा। जब भी कोई काम करो अपने ऊपर लेके मत करना, गोपाल को अर्पण कर देना। प्रभु, बनी तो तेरी और बिगड़ी तो क्या है? हमारा सामर्थ्य है क्या ये आयोजन करने का? हमारा सामर्थ्य है क्या बोलने का? करने वाला, कराने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला सब तू है सांवरिया। कभी अभिमान बताने देना कि मैं, क्या है हम लोग, क्या सामर्थ्य है हमारा। और जब भी भगवान के चरणारविंद में जाओ, भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया। ध्यान देना, भगवान ने कहा दुर्योधन क्या? बोले महाभारत होने जा रहा है, मैं आपसे मांगने आया हूं। भगवान ने कहा 11,000 अक्षौहिणी सेना ले जा, रथ ले जा, हाथी घोड़े ले जा। और अर्जुन से कहा, अर्जुन बोलो। बोले गोपाल, मैं तो आपको मांगने आया। दुर्योधन बोला आपसे मांगने आया, अर्जुन बोला आपको मांगने आया। जब जब भी हम भगवान के मंदिर में गए हैं, भगवान से मांगने गए हैं। और अब जाओ तो भगवान को मांगने जाओ। भगवान एक बार आप भी तो चलो प्रभु। बड़ा भारी बंगला बन गया, कार है, बेटे हैं, पोते हैं, सब आनंद है। अब तो गोपाल एक बार आप पधार जाओ तो मेरा भवन मंगल भवन हो जाए। भगवान को मांगो जीवन में। भगवान द्वारकानाथ द्वारका में नहीं है। द्वारकाधीश के दर्शन करना है तो डाकोर जाना पड़ेगा। डाकोर से एक भक्त रोजाना जाता था द्वारका भगवान के दर्शन करने। और एक दिन जब वो जाने लगा तो पत्नी ने कहा, ये बताओ आप 40 साल से जा रहे हो, एक बार वो द्वारका वाले को भी तो बोलो कि हमारे घर आए। बड़े भोले भंडारी भगत थे। और यदि वो नहीं आए तो आप भी मत जाना। पति ने विचार करा कि मैं इसको कुछ, सारे पंडे पुजारियों को भगवान ने आदेश दे दिया, जिनको सेवा करना है द्वारका छोड़कर डाकोर आ जाओ। पर मैं डाकोर छोड़ के द्वारका नहीं जाने वाला। तो ये भगवान को मांगने का भाव। अब जब भी गए भगवान से मांगा और आपने मांगा और वो देता गया। उसने देने में कमी नहीं करी, पर इतना दिया, इसके बाद शांति नहीं है, असंतोष है, कला है, विघ्न है। क्यों? भगवान से मांगा, भगवान को नहीं मांगा ना कि आप चलो। अर्जुन ने कहा प्रभु आप चलो, आपको मांगने आया हूं। भगवान ने कहा तेरा सारथी बनूंगा, रथ हाँकूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले सब मंजूर। सारथी बने हमारे जीवन का भगवान, साथ हो जाए हमारे। और ध्यान देना, पार लगाने वाला, कल्याण करने वाला यदि कोई है तो केवल परमात्मा। दुनिया में किसी से उम्मीद मत करना कि ये बचा लेगा। ये खुद ही वैशाखी पे खड़े हैं, ये हमको क्या बचाएंगे। सहारा देने वाला, पार लगाने वाला कोई है तो केवल गोविंदा। आप कल्पना करो, इतिहास क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या प्रेरणा दे रहा है। विचार करो, जिस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म जैसे महारथी बैठे थे, उस सभा में एक अबला पुकार पुकार करके गुहार करती रही कि कोई तो खड़ा हो जाओ।
ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है, कोई तो आकर के मेरी लाज बचा लो। और 5-5 पति, देखो प्रारब्ध का जो दोष जीवन में भोगना है वो भोगना पड़ेगा। द्रौपदी ने भगवान से कहा था, प्रभु ऐसा पति देना जिसके बराबर कोई धनुर्धारी ना हो। हे भगवान ऐसा पति देना जिसके बराबर कोई सत्यवादी ना हो। हे भगवान ऐसा पति देना जिसमें 100 हाथियों का बल हो। हे भगवान ऐसा पति देना जो सर्वांग सुंदर हो। और हे भगवान ऐसा पति देना जो सारी कलाओं में निपुण हो। भगवान भी चक्कर में पड़ गए कि ये 5 प्रतिभा एक व्यक्ति में नहीं हो सकती। जिसमें 100 हाथियों का बल होगा वो सुंदर तो हो ही नहीं सकता। और यदि धनुर्धारी हो गया तो सत्यवादी नहीं होगा, और यदि सत्यवादी हो गया तो सर्वांग सुंदर नहीं होगा। तो 5 अलग अलग प्रतिभा वाले 5 पति प्रदान कर दिए और वो 5 माथा झुका करके बैठे हैं। बार बार बोल रही है कि पुरुष का धर्म है नारी की लाज बचाना, रक्षा करना, अधिकार है आपके पुरुषार्थ को, खड़े हो जाओ। पर कोई हुआ, और जब दोनों आंख बंद करके और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊंचे कर दिए और आवाज लगा दी, रे गोपाल अब तो ये बची तो तेरी और बिगड़ी तो। और ऐसा चीर बढ़ाया गोविंद ने, सारे बड़े बड़े योद्धा हाथ मसलते रह गए कि ये नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, कि नारी की ये सारी है कि सारी की ये नारी है, क्या है ये। तो आवाज उसको लगाओ, भरोसा उसको करो जो पार लगाने में सामर्थ्य हो। ये जो खुद डूबे हुए हैं इनसे क्या उम्मीद करते हो कि कोई बचा लेगा। नैया का खिवैया यदि कोई है तो केवल भगवान। देखो व्यवहार सबसे रखना, संबंध सबसे रखना, रिश्तेदारी सबसे रखो, पर भरोसा केवल इनको छोड़ना थोड़ी, इनको निभाना है, साथ चलाना है, लेके चलना है, साथ निभाना है। पर विश्वास करो तो केवल करुणा निधान का जो पार लगाएगा। और 5 भाई सोए हैं, भगवान ने उठाया, अरे भैया नींद नहीं आ रही, बोलो भगवान, बोले चलो कहीं चल के सत्संग करते। 5 बड़े आज्ञाकारी थे, खड़े हो गए, चलो। वही द्रौपदी के 5 पुत्र सोए थे, जगाया, ए बेटा, अरे चलो भैया नींद नहीं आ रही है, कहीं सत्संग करेंगे। 5 हंसने लगे, बोले बाबा आपको तो बुढ़ापे के कारण नींद नहीं आ रही है ना, 80 साल के थे भगवान महाभारत। और हमारा भोजन करने का, खेलने का, सोने का ये समय है, आधी रात में भी क्या आप भी, हाँ कल दिन में यदि कहीं सत्संग करो तो बताना, अवश्य आएंगे। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे बेटा तूने सत्संग को कल पे डाल दिया, पानी तेरा बुदबुदा रस मानुष की जात। ध्यान रखना, जितने भी अच्छे काम है वो पहले कर लेना। रावण जब मरने लगा तो राम जी ने लखन को भेजा, बोले जाओ इससे शिक्षा ले लो। ऐसा ज्ञानी, ऐसा वेदांती उस दुनिया में अब जन्म नहीं लेगा। लखन गया, हाथ जोड़े, बोले भैया ने भेजा है, कोई अच्छी शिक्षा दे दो। रावण ने कहा, बोले एक ही बात अंदर उतार लेना लखनलाल, कि जितने भी अच्छे काम है वो पहले कर लेना। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि ये समुद्र को मीठा कर सकता था, खारा है ना, पर हाँ हाँ कर लेंगे, 4 महीने बाद कर लेंगे, आते साल कर लेंगे, ये सोचते सोचते ही मेरे अंदर इतना बल था, यहीं से एक सीढ़ी लगाता तो सीधी स्वर्ग निकाल देता। परंतु हाँ हाँ कर लेंगे, हाँ हाँ कर लेंगे, कथा कराना है, मंदिर बनाना है, भंडारा करना है, तीर्थ यात्रा करनी है, अच्छा काम पहले कर लो, क्योंकि पानी तेरा बुदबुदा रस मानुष की जात, कल रहे ना रहे कोई भरोसा है।
कोई लिखा पढ़ी है क्या किसी के पास कि आते साल तक रहेंगे? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कई चले गए। ये बोलते बोलते बोले महाराज आते साल करते करते, इसलिए अच्छे कार्य जितने भी करने के हैं वो कर लो। ये अवसर है, ये मौका है, ठाकुर जी ने अवसर दिया है और हर व्यक्ति को एक मौका देता है भगवान। और जिसने मौके को पकड़ लिया वो पार लग गया, और जिसने मौके को छोड़ दिया वो, राम ने अवतार लिया तो केवट को एक मौका दिया। ध्यान देना क्या करता है भगवान, खुद मिलेगा पर खुद मिलने के बाद में माया को आगे करेगा। और यदि आपने माया को पकड़ लिया तो डूब गए, और चरण पकड़ लिए तो भगवान को केवट ने पार उतारा। और जैसे ही पार गए, पिए ही की जान निहारी मन मुद्री मुदित उतारे। ध्यान देना, पिए मतलब पति और ही मतलब हृदय। पति के हृदय के भाव को जानने वाली, यानी पति बोले इससे पहले समझ जाए कि मेरे पति क्या चाहते हैं, कि माथा फोड़ ले जब तक समझ में नहीं आए कि क्या कहना चाहते। पिए यानी पति, ही मतलब हृदय। पति के हृदय के भाव को जानने वाली सीता ने मुद्रिका निकाली, बोले दे दो। मुद्रिका यानी माया, लोभ। भगवान जब सामने आएगा, भगवान के निकट आप जाओगे तो लोभ बताएगा। कोई कोई सूरमा उस माया को ठुकरा के और गोविंद के चरण पकड़ता है। नहीं तो घर छोड़ के तो लाखों आए, और जैसे ही उसके सामने आए उसने माया आगे करी और वो हवाई जहाज में उड़ने लग गए, चरण छूट गए। बड़ी गहरी बात है। माया को आगे करेगा ना वो, और जैसे ही माया में ऐसे रमे कि भूल ही गए कि घर से क्यों आए थे बाबा, क्यों बने, क्यों घर छोड़ा, वो सब भूल गए। केवल मेरा 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 करते करते ये होता है ना। भगवान ने मुद्रिका बताई, केवट चरणों में गिरा, बोले अरे प्रभु क्या बोल रहे हो, आपका हमारा एक ही धंधा है, और एक व्यापार करने वाले एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते। नाई नाई से न ले, धोबी धोबी से, नाई नाई से हजामत के पैसे नहीं लेता। मेरे बाल बड़े, तूने काट दिए, तेरे बड़े आ जाना, मैं काट दूंगा, बराबर हो जाएगा। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने, तू जाने तेरो काम जाने। हरि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। फूलों में रखया कांटे चुबो दे, फूलों में रखया कांटे चुबो दे, फूलों में रखया कांटे चुबो दे, फूलों में रखया कांटे चुबो दे। या तू बचा ले या तो डुबा दे, या तू बचा ले या तो डुबा दे। मुझको है तेरा सहारा, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा सहारा, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तू जाने तेरो काम जाने। हे हरि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। मेरा
मेरा तो शाम बस तू ही तू है, मेरा तो शाम बस तू ही तू है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मुझको है तेरा साथ। बैठक व्यवस्था को और बढ़ा ली जाएगी और कुछ कुर्सियों की व्यवस्था ऐसी की जाए। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जिनसे नहीं बैठा जाता है नीचे, तो उन लोगों के लिए एक तरफ कुर्सी की व्यवस्था हो जाए, पंडाल और बढ़ जाए और तुलसी अर्चन जिनको करना है, भगवान का पूजन करना है, वो आते जाए। एक भजन होगा, इसके बाद आरती होगी। जो तुलसी पुष्प लाई हो माताएं, ठाकुर जी विराजमान है, इनको तुलसी पुष्प चढ़ाओ और खूब भाव से भगवान का भजन करें। इसके बाद आरती होगी। अब तो मैया, अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा दीजिए। रेवाचार भुजा वाले श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, अब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। भागवत भगवान की हो शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, हे मधुसूदन की आरती। श्री भागवत भगवान की है ये मधुर बोल भगवत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवत खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, हनुमान यही, श्री राम यही, हनुमान यही, गुरु ध्रुव नारद की आरती।
गणाय कुर्महे सभे कामान्य काम कामाय वयं कामेश्वरो विघ्नो दधातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः सुस्थ साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपत्यमहेशं प्रियाय सात् सर्वभौमः सर्वेषां सारथात् परार्थात् विदमेशं पर्यन्ताय एक